हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, एक सदिश x अक्ष और y अक्ष में से प्रत्येक के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। इसके द्वारा z अक्ष से बना कोण ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि कोई सदिश x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता हो तो इनमें निम्न प्रकार संबंध होता है। cos की घात 2 अल्फा प्लस cos की घात 2 बीटा प्लस cos की घात 2 गामा बराबर 1। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। दिए गए प्रश्न में अल्फा का मान, क्योंकि x अक्ष पर कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री 60 अंश का, तो अल्फा कितना रख देंगे 60 अंश, प्लस बीटा भी इसी प्रकार 60 अंश का है क्योंकि प्रत्येक में से 60 अंश का कोण बना रहा था अल्फा और बीटा, यानी कि x अक्ष और y अक्ष से, प्लस z अक्ष से बना कोण हमें प्राप्त करना है जो कि हमने गामा ले रखा है, बराबर 1। cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब क्योंकि घात में 2 है तो 1/2 की घात 2। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1/2 की घात 2 प्लस cos की घात 2 गामा बराबर 1। अब 1/2 की घात 2 कितना हो जाएगा 1/4, प्लस यहाँ पर भी 1/4 प्लस cos की घात 2 गामा बराबर 1। अगले प्रश्न पर इसको हल कर लेते हैं। देखिए 1/4 और 1/4 जुड़ करके कितना हो जाएगा 2/4 अर्थात 1/2। तो इसको लिख लेंगे 1/2 प्लस cos की घात 2 गामा बराबर 1। तो cos की घात 2 गामा बराबर 1, और ये 1/2 दाएं पक्ष में जाकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/2, तो हमें प्राप्त होगा cos की घात 2 गामा बराबर 1/2। एक में से यदि 1/2 को घटा लें तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/2। अब यहाँ से मान प्राप्त करते हैं। cos गामा बराबर, यहाँ से घात में 2 हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल वर्गमूल में 2, और यहाँ पर प्लस माइनस लगा देते हैं। अब cos में किसका मान प्लस 1 वर्गमूल में 2 होता है 45 का, तो गामा का मान या तो 45 होगा और माइनस में है तो 135। तो इस प्रकार हम मुख्य अवधारणा के आधार पर ये मान प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।